जय माता दी जी बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर कवर कर रहे थे, डेट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट? हाँ जी, चैप्टर का नाम क्या था? अरे सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट कौन सा कर रहे हैं? स्टैट्स का मतलब क्या है? एनी विच इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एंड कंपेरेबल टू ईच अदर। एनी डेटा विच इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एंड कंपेरेबल टू ईच अदर, उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्स। क्या बोलते हैं? तो जाओ, क्या ले आओ, क्या ले आओ? जाओ ले आओ डेटा। चैप्टर का नाम क्या है? हाँ जी, चैप्टर का नाम क्या है जी? कलेक्शन ऑफ। जाओ ले आओ, नया ले आओ। टेलीफोनिक इंटरव्यू से, सैंपल सर्वे से। वेरी गुड यार बच्चों, समझ आई आप लोगों को? यस, तो आप लोग मुझे मेरे साथ पूरा चैप्टर एक बार दोबारा सारे बोल देंगे जी। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। चैप्टर डिवाइड इनटू एस। बोलो। एस मींस एम एस sources there are, that is primary source, and data which is selected through primary sources known as, data which is selected through secondary sources known as। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे पहले? किसके बारे में? प्राइमरी। मेथड्स किसके होते हैं? मेथड्स किसके होते हैं? हाँ जी, फर्स्ट मेथड डायरेक्ट पर्सनल, इनडायरेक्ट पर्सनल, टेलीफोनिक, मेल्ड, क्वेश्चनियर, मेल्ड एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। धीरे धीरे समझ आएगी ना? एग्जैक्टली धीरे धीरे क्लियर होंगे ये नेम ना सारे। तो हम लोग डिस्कस किसके बारे में कर रहे थे जी? एसएमएस। क्या? अब लास्ट एस क्या था? लास्ट एस, लास्ट एस क्या था? सर्विस का मतलब क्या होता है? There are two types of service. Now there are two sources. There are two types of service. The first service sample. Second, first one is second. So there are two types of survey: sample survey and sample survey divided into when only a some item of the universe is to be considered. When only a some item of the universe is to be considered. कौन सा है? Sample. कौन सा है? When all items, when all सैंपल। हाँ जी, पहले हमने सबसे पहले कौन सा करना है? सैंपल। सैंपल डिवाइड इनटू दैट इज रैंडम सैंपलिंग एंड, जब यूनिवर्स की हर एक आइटम को इक्वल चांस दिया जाए सैंपल में सिलेक्ट होने का। जब यूनिवर्स की हर एक आइटम को, जब यूनिवर्स की हर एक आइटम को इक्वल चांस दिया जाए रैंडम में सिलेक्ट होने का, सैंपल में सिलेक्ट होने का। कौन सैंपलिंग? रैंडम। व्हेन ईच एंड एवरी आइटम, बोलो, व्हेन हैज इक्वल राइट्स टू गेट सेलेक्टेड इन अ सैंपल। कौन सी सैंपलिंग है ये? रैंडम। कौन सी है? और जब इक्वल चांस, जब इक्वल चांस, तो कौन सी सैंपलिंग है? नॉन रैंडम। और हाँ, वैसे तो पूरा चैप्टर आप लोगों को मुझे अच्छे से पता है, बोलना आता है, बट मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जो आप लोगों के पास है रैंडम और नॉन रैंडम है ना, रैंडम का मतलब होता है जब मैं कोई भेदभाव नहीं करता, याद है ना? मैं कोई भेदभाव नहीं करता, रैंडम सैंपलिंग, रैंडम। और एक होता है नॉन रैंडम, जिसमें शायद से मैं कुछ भेदभाव कर भी सकता हूं, उसमें बायसनेस हो भी सकती है, क्योंकि वो मैं अपनी मर्जी से लेता हूं डाटा यार। वो होता है नॉन रैंडम। तो इस रैंडम और नॉन रैंडम, रैंडम और नॉन रैंडम सैंपलिंग के भी कुछ मेथड्स होते हैं बेटे, वो आपको मैंने नहीं बताया बस। अब मैं अभी क्यों बता रहा हूं? अब क्योंकि हम लोग अब कर रहे हैं रीडिंग। अब रीडिंग करते करते कई बच्चे बीच में ये बोले, सर ये तो आपने बताया नहीं था। तो बाकी सारी चीज तो हमारी क्लियर है। अच्छा, वो डेटा जहां जिस जगह से कलेक्ट होता है मुझे, वो डेटा जिस जगह से कलेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ये देख लो इसको ना लायक, तो क्या हुआ? डेटा जिस जगह से कलेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं जी? डेटा जो कलेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेटर। क्या बोलते हैं? डेटा जिस चीज का कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं आइटम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वो राइस का डेटा हो, पॉपुलेशन कलेक्ट कर रहे हो आप, किसी बच्चों के मार्क्स कलेक्ट कर रहे हो, किसी का वेट कलेक्ट कर, मुझे नहीं पता यार। तुमको तो पता है कि स्टैट्स का मतलब होता है एनी डेटा विच इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस एंड कंपेरेबल टू ईच अदर। ये तो मतलब होता है एनी डेटा विच इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस एंड कंपेरेबल टू ईच अदर, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्स। क्या बोलते हैं? तो डेटा आप लोगों ने कलेक्ट करना ही है ना, तो डेटा किस मर्जी चीज का हो मुझे क्या लेना देना, बट एक बात क्लियर है, डेटा कोई सा भी हो उसको मैं अपने स्टैट्स की लैंग्वेज में आइटम बोलता हूं। हाँ जी,
तो डेटा कलेक्ट हो रहा है, हाँ जी, डेटा कलेक्ट हो रहा है, एस एम सोर्सेज मेथड्स एंड देयर आर टू सोर्सेज, प्राइमरी सोर्स एंड डेटा जो कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर। जो डेटा को जो हेल्प करता है, हाँ जी, कौन है, न्यूमरेटर्स। अच्छा, डेटा जो रिस्पॉन्स देता है, रिस्पोंडेंट कौन है भाई साहब, ये रिस्पोंडेंट जो क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्स। हाँ जी, कौन है ये, रिस्पोंडेंट। कौन है, रिस्पोंडेंट। क्लियर है, जिस जगह डेटा कलेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्स। क्लियर है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड, क्लियर है, नया डेटा कौन सा होता है, प्राइमरी। ऑलरेडी यूज डेटा कौन सा होता है, सेकेंडरी। कॉस्ट किस में लगेगी, टाइम किस में लगेगा। हम लोगों ने इसका डिफरेंस भी कर लिया था, हम इसे रीड कर रहे थे, क्या चले आगे, कोई दिक्कत जी। चले, ये देखो जी, कहां तक आप लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया था, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं जी। डन, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डिफरेंस डन, ये हम लोगों ने स्टार्ट करना। डायरेक्टली उसी टॉपिक पर आ रहा हूं, डायरेक्टली उसी टॉपिक पर आ रहा हूं जहां पर हम लोग थे, थोड़ा सा रिवाइज करवाया है बस, हमेशा की तरह। बताना बहुत जरूरी होता है कि हम लोग थे कहां पर, जबकि मैंने यहां से स्टार्ट करना था। आज ये रहा मेरे सामने, आज मेथड्स पढ़ने हैं भाई, तरीके पढ़ने हैं भाई, तरीके, द वे। और मुझे ऐसा लगता है देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ टास्क। आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो ना अभी, आप जिस तरीके से अभी पढ़ रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि इससे भी अच्छा तरीका होता हो पढ़ने का। प्लीज ऑलवेज फाइंड दैट वे सर, व्हेन कॉन्टिन्यूसली, लाइफ टाइम प्रोसेस है ये। देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क। क्या पता मैं आज तक जो पढ़ा रहा हूँ बेकार पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर मेरे पास एक नई टेक्निक आ जाए, एक नया तरीका, एक नया मेथड, तो मैं वो कॉन्टिन्यूसली अपनी लाइफ में सर्च कर रहा हूँ। क्या ये सही बात है, होना चाहिए, यस, करते रहना चाहिए, यस, बिकॉज कोई भी परफेक्ट तो नहीं है भाई। क्या पता मैं आज नहीं कल और परफेक्ट हूं, और क्या पता कल मैं इससे बेकार हूं, यही मेरा लास्ट था, यही मेरा परफेक्ट था। तो ये इसका मतलब यस, वी शुड, हमको हमेशा फाइंड आउट करते रहना चाहिए, हमेशा बेस्ट वे, क्या बेस्ट वे। तो डेटा को कलेक्ट करने का आपको मैंने बताया था, इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा। इंडिया के अंदर क्या, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री के लिए डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा के बेसिस से पता लगता है कि पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा था, और इसी डेटा के बेसिस से पता लगता है कि फ्यूचर कैसा होगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, सच। कोई प्लानिंग पीरियड हो, कोई गवर्नमेंट हो, कोई करप्शन हो, और हर एक चीज सब कुछ मैटर करती है सिर्फ डेटा के ऊपर जी। चलो छोड़ो, दोबारा से डेटा के बारे में इतना डीप में जाना चाहता नहीं, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में बहुत चला गया था भाई। मैं डेटा के बारे में बहुत कुछ बता दिया था, कोर्सेज के बारे में भी चले गए थे हम लोग तो। बट यस, डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आज उसी नए डेटा को कलेक्ट करने जाना है, क्योंकि पुराना डेटा लेके नहीं आना। सेकंड हैंड के बारे में बात नहीं कर रहा भाई, वो मुझे पता है कि तुम लेके आ जाओगे दो सोर्स से, पब्लिश और अनपब्लिश सोर्स से। वो चैप्टर के एंड में बात कर लूंगा, वो पब्लिश सोर्स कौन से होते हैं। हाँ, पब्लिश वही जिनका काम ही होता है डेटा को देना, जिनका काम ही यही होता है डेटा को देना, वो पब्लिश। जिनका काम ये नहीं है डेटा को देना पर उससे ले आए, वो अनपब्लिश्ड। सर वो एंड में बात कर लेंगे हम, सेकंड हैंड डेटा। हम पुराने डेटा की बात नहीं कर रहे हैं आज, आज हम लोग सिर्फ मेथड्स उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कौन सा है जी, प्राइमरी। कौन सा है, आओ फिर स्टार्ट करें आज। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट डायरेक्ट पर्सनल। सुनो, बिना पढ़े क्या लगता देख के, क्या क्या होगा, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर। घर घर मत बोल, इसलिए सर्वे पे आया था, घर घर। अब किसको समझ आ रही है बात यार, ये सर्वे पे आ रहा है सीधा, घर 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 जाके, घर जगह। मैं मेरे हिसाब से तो घर घर जाने का मतलब है सबके घर जा रहा है। तो ये बात कर रहा है सेंसिस की। अभी हम लोग किस पर हैं, मेथड्स पे। अरे भाई तू एसएमएस नहीं पता क्या, अभी हम मेथड्स पढ़ रहे हैं। ये बोल, इन्वेस्टिगेटर जा रहा है खुद पर्सनली, वो डेटा क्या कर रहा है, कलेक्ट। पर्सनली क्या डेटा क्या कर रहा है, तो डायरेक्ट, इसलिए डायरेक्ट घर घर जाना तो सर्वे हो गया भाई यार। आओ स्टार्ट करते हैं फिर यार, स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर पर्सनली। यही बोल रहा था, ये घर घर बोल रहा था। पर्सनली फ्रॉम पर्सन हु आर द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी पूछूंगा ना, ओ यार क्या, अच्छा कुछ पूछूंगा ना सारे, यहाँ देखो, अच्छा कुछ पूछूंगा ना भाई, इसको क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। और तो मैंने लास्ट ऐसा बताया था, बिना स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के डेटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी डायरेक्टली पर्सनली कौन कर रहा है,
इन्वेस्टिगेटर मेथड का नाम। यार ये भी मेथड का नाम है कोई? ये तो नाम से पता लग रहा है क्या मतलब है इसका यार। क्या कहता है मुझे तो नाम से पता लग रहा है क्या है जी ये। हाँ जी, he personally interview everyone who is in a position to supply the information he requires. We can use this method of collection of data when the area of inquiry is limited or when the maximum degree of accuracy is needed. क्या है मुझे इसका मतलब बता देगा? We use this method in certain cases when, दो बातें लिखी हैं, बता देगा मतलब। पहली बात, जहां पर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटा हो। वेरी गुड, सोचो ना यार, सोचो एक बार। डायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू कह रहे कहां यूज होगा? जहां पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटा हो, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटा हो, या फिर जहां पर इन्वेस्टिगेटर को प्योर एक्यूरेसी चाहिए हो। पर क्या पेपर में ये पूछोगे डायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू किस लिए रिक्वायर्ड होता है? यस सर प्लीज। तो मैं तो सर अभी सिर्फ मेरिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, डी मेरिट्स पे आऊंगा तो बताऊंगा कि लोग शायद से गलत आंसर भी देंगे। पर अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ मेरिट्स। अभी तो शुरू किया है, कौन सा मेथड? डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। क्या कर रहा है ये कनवाल सर? इसका मतलब आप हर मेथड के मेरिट्स और दोनों, वो दोनों दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा मेरे भाई। और स्कूल इसको यहाँ पर 90% स्कूल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेथड्स पढ़ाए जाएंगे, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स नहीं करवाए जाएंगे। मुझे भी करवाने का बिल्कुल मन नहीं है, बट अगर मैं वो करवाऊंगा तो तुमको मेथड्स और बेटर समझ आएंगे। मेथड है क्या यार? इतना भी कुछ मुश्किल नहीं, इतना तुम इतना हम लोग सोच रहे हैं ना, इतना तो कुछ भी नहीं है मेथड के अंदर यार। यस, तो सबसे पहले मेरे पास कौन सा है बच्चों? क्या किए? तो फिर किसने किए? क्या होता नहीं? यस, बस बस देखो बच्चों एक बार, ये देखो, ये हम लोगों ने फिनिश कर लिया था बच्चे। ये रहा हमारे पास फर्स्ट मेथड जो हम लोग कर रहे थे, डायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू। मेरिट्स आ गए और डीमेरिट्स दोनों बात कर रहे हैं रामदेव। ओरिजिनल डेटा आर कलेक्टेड बाय दिस मेथड। यस, करेक्ट 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 करेक्ट। ओरिजिनल, ओरिजिनल तो होगा ही, इन्वेस्टिगेटर पर्सनली जा रहा है और क्या ओरिजिनल? और वैसे भी प्राइमरी है, हाँ वैसे ही प्राइमरी है। देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन कलेक्शन ऑफ डेटा। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? सेम। जब इन्वेस्टिगेटर खुद जा रहा है सबसे तीन लोगों से क्वेश्चन पूछने, क्वेश्चन भी तो क्या होंगे? सेम। डीमेरिट क्या है? दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज स्मॉल। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द, यस इट कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वाइड। कहां तक जाएगा इन्वेस्टिगेटर? यहाँ बात हो रही है पर्सनली की, किसकी बात हो रही है? पर्सनली की। हाँ जी, क्या कह रहे हो? नहीं होता है ऐसा, अब वो डिपेंड करता है आपका इंक्वायरी का पर्पस क्या है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं। अब मुझे, अगर मुझे चाहिए अपनी इंक्वायरी तो मेरे पास सिर्फ एक दो इन्वेस्टिगेटर होने चाहिए। ये तो डिपेंड करता है कि आप लोग किस बिजनेस के अंदर, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, और आपके पास डेटा को कलेक्ट करने का पर्पस क्या है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। कुछ लोग खुद ही इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेटर होते हैं जी। इनडायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू जी, हाँ पहले बोल रहे थे डायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू, अब बोल रहे हैं इनडायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू, जैसे हमें समझ नहीं आएगा। कौन सा? समझ आ गया? गुड, गुड, नाइस। यस इट इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। को समझाना है इसमें?
इट इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। कौन सा मेथड? डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। अब खुद जा रहा है पर्सनली, टाइम भी लगेगा और उसकी हम कौन से मेथड पर है? इनडायरेक्ट। कौन से मेथड पर है? कौन सा मेथड कह रहा है? अब मैं एक बात बताओ, अब मैं इससे पहले पूछूंगा कि भाई ये क्या करता है नीचे घूमता है, ये खुद बता देगा? चुप हो जा, चुप। आज अब मैं ऐसे पूछूंगा चोरी तूने करी है, ये बता देगा? कौन बताएगा इसका? ये कह रहा है मैं बताऊंगा, कह रहा है मैं ही बताऊंगा सर, ये जितने भी क्लोज होते हैं ना यही बताएंगे। तो कभी भी जब कभी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंक्वायरी लेनी होती है जिससे मुझे पता है कि जिससे मैं इंक्वायरी लूंगा वो हमेशा इस चीज से दूर भागेगा, तो मैं उससे पर्सनली जाके ना लेकर उससे किसी नोन से ले लेता हूं जो उसको जानता है। इससे कहते हैं क्या? इनडायरेक्ट। अच्छा पहले वाला कौन सा इंटरव्यू था? डायरेक्ट। अच्छा ये वाला कौन सा? इनडायरेक्ट। अरे कुणाल सर क्या पढ़ा रहे हो यार? सर ये स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मेथड, ये मेथड तो सर मोस्टली पुलिस वाले यूज करते होंगे यार, जब कुछ पूछना होगा ना, जब कुछ इंक्वायरी लेनी होती होंगी, तो कोई वो चोर तो बताएगा नहीं हाँ सर मैंने क्या करी है, नहीं ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। तो कितनी इंक्वायरीज करते होंगे। अच्छा उससे, अच्छा अब एक बात सुनो यार, मैं इससे पूछ रहा हूँ, मैंने हाँ भाई जसकृत ने चोरी करी, अब जसकृत को जानता भी नहीं है भाई। हेलो इंडर, कह रहे हाँ जी सर, सबने जाना है बेटा एक दिन। अभी मत जाए यार वैसे। हाँ जी देखो, सुनो सुनो सुनो, यहाँ देखो यहाँ देखो, बस 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 बस, वेरी गुड। सुनो, तो भाई बहुत सारी ना ऐसे इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो डायरेक्टली पता नहीं लग पाती, वहां पे इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है यार, सिंपल सी बात है। कौन सा मेथड यूज होता है यार? क्या कह रहे बेटा? हाँ क्राइम पेट्रोल में देखा और क्या, वहां पे इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है। डायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी कैनॉट बी यूज इन केस ऑफ रिफ्यूजल एंड रेलिकेंट ऑफ द पर्सन हु आर टू बी इंटरव्यूड। मुझे पता है देगा ही नहीं आंसर, मुझे पता बताएगा नहीं। एक दिन उन्होंने यही किया, मैं इंस्टीट्यूट था ना जे ब्लॉक में, वहां पे साथ वाले घर की बेल बजा के भाग गए। अब वो लोग आ गए, कहते सर यहाँ स्टूडेंट्स थे कुछ, तो कैमरा तो सब थे ही नहीं, तो मैंने बोला कौन था बच्चा बता दो, भाई किसी ने नहीं बताया, मैं सबकी क्लास कैंसिल है, चले गए। मैंने ये तो गलत बात है यार। तो अब यूनिटी की बात कल रात को क्या किया इन्होंने, ऐसे ग्रुप में हम लोग कहीं ना जाने की बात कर रहे थे, तो ना मैंने बस, एक स्टूडेंट है यश, तो मैंने बोला कि यश को लेके ना जाए तो चलेगा, तो सारे बच्चे बोलते सर क्यों 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 क्यों, कैसे कोई प्रॉब्लम है? तो सब बच्चों को समझ आ गया कि मैं मजाक कर रहा हूँ। पता क्या थे, एक बच्चा था कियान, कह रहे कुणाल सर को लेके ना जाए चलेगा यार। मैंने बोला मुझे लेके नहीं जाओगे यार? हाँ जी। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो डायरेक्टली पता नहीं लग सकती भाई, किसी और से पता लगेगी, और ये फ्रेंड ये सब बताएंगे। अभी थोड़ा सा एक कोई कन्फेशन पेज भी बन गया है कॉन्सेप्ट क्लासेस का, उसमें बच्चे ने भाई कौन क्या क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रही, बट नाइस। नहीं 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 यार नहीं कर रहा, बस बस यहाँ देखो, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू बोल बस। Direct personal inquiry cannot be used in case of refusal, relocating of the person who are interviewed. In such a case, an indirect personal inquiry can be conducted to get the necessary information from the indirect source. Persons who have the knowledge of relevant material. मतलब अगर मैं ध्रुव से जसकिरत के बारे में पूछ रहा हूँ, अगर मैं ध्रुव से जसकिरत के बारे में पूछ रहा हूँ, तो फिर ध्रुव जसकिरत को जानता होना चाहिए। अब वो जानता ही नहीं, कभी मिले ही नहीं, तो भाई सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट इंक्वायरी सिर्फ उसी से करी जा सकती है जिससे कोई लिंक हो, जिससे कोई लिंक ना। अच्छा रोड पे चलते पूछ लेंगे, किसी से ही पूछ लिया है, लिंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिंक। अगर लिंक नहीं है तो नहीं पूछेंगे भाई, ये कह रहा हूं मैं, कुछ क्यों हो रहा है इधर। हाँ जी नेक्स्ट कौन सा है मेरे पास? टेलीफोनिक इंटरव्यू। सिर्फ क्या करो, चलो हाँ जी आ जाओ। द इन्वेस्टिगेटर आस्क क्वेश्चंस ओवर टेलीफोन थ्रू कॉल और एसएमएस और इवन various researchers, newspapers, television channels, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, बैंक्स, बहुत तेरी इतने सारे लोग यार, बहुत सारे, मतलब डेटा आर कलेक्टेड थ्रू ऑनलाइन।
किसी भी इन्फो कोई यार एक छोटा सा प्रोडक्ट परचेज करने जाते यू हैव टू मार्क एवरीथिंग। आपको अपना एड्रेस, अपना आधार कार्ड, सब कुछ डालना है यार। आपने कोई एक आईडी फॉर्म करनी है, आपको उसके लिए सब कुछ चाहिए। दैट मीन्स वी आर फुलफिलिंग, यस वी आर प्रोवाइडिंग द डेटा। और डेटा कैसे प्रोवाइड हो रहा है? ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब हमारे पास टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब देख इसके डीमेरिट में क्या बात लिखी थी, क्या कह रहे हैं? इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम पीपल हु डू नॉट हैव दी। हाँ ठीक है, नहीं होता। जिसको ऑनलाइन भी नहीं आता, जिसको नहीं आता भाई, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना आज भी रूरल बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, जितनी भी डेटा कलेक्ट होते हैं आज ऑनलाइन के थ्रू बहुत इजीली हो जाते हैं, बट अभी भी ऐसे हमारे पास काफी बैकवर्ड एरियाज होंगे यहाँ डिफिकल्टी होती होगी इस टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू डेटा को क्या करना, कलेक्ट करना। आधे तो लैंग्वेज बैरियर्स आते होंगे यार, अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग यार। तो ठीक है यार, ये मेरे पास कौन सा मेथड है? टेलीफोनिक। कौन सा है? बट एक फायदा तो है यार, टेलीफोनिक इंटरव्यू कार चीपर देन दी पर्सन इंटरव्यू। फोन करना है यार। बट एक बात बताना चाहता हूँ अभी क्लास के अंदर, मैं यही सेम मेरिट शायद से अ, अपने अराउंड 10th और 11th ईयर को करवा रहा हूँ, सेम मेरिट। और जब फर्स्ट टाइम करवाना शुरू किया था तब कॉल रेट कम से कम भी, जो कॉल रेट था, टेलीफोन रेट, वो कॉल रेट कम से कम भी 2 रुपीज 3 रुपीज हुआ करता था जी, पर मिनट। तब से लेकर आज तक अब ऑलमोस्ट फ्री है यार बच्चों यार। अभी कॉल्स आपके लिए ऑलमोस्ट फ्री है। मैं तो कह रहा हूँ चलो कुछ चार्जेस हैं, बट ऑलमोस्ट अभी भी उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है चार्जेस। आज भी मैं वही सेम रेट पढ़ा रहा हूँ क्या? यस, टेलीफोन इंटरव्यूज आर चीपर देन दी पर्सनल। और ये बात आज भी फैक्ट है और तब भी फैक्ट थी। पर्सनल से तो सही ही है ना, कॉल पर्सनल सही है। मैंने फॉर एग्जांपल अभी जब मैंने, मुझे एक बीच में याद आ गया कि एक क्लास ऐसी थी जब मैं अपने बीएड के फॉर्म फिल कर रहा था जयपुर से। तो मुझे वहां पे जयपुर जाना था और पूछना था कॉलेज कब स्टार्ट होंगे या कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। तो मैं बच्चों को बता रहा था कि बच्चे देखो मुझे जाना नहीं पड़ा, देखा मैंने इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर ली फोन से, कितना इजी हो गया इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो मुझे एकदम अभी वो भी याद आ गया। पर देखो इतने टाइम हो गए, इतने साल हो गए, पर ये मेरिट डिमेरिट वही है। और आज पहले भी वैलिड थे और ये आज भी वैलिड है। इसका मतलब देख यार, मुझे, मैं तो कुछ जिस तरीके से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ ना, तेरे पास कभी भी ना इसमें से कोई सा ही मेथड लिखने के लिए आएगा ना, मेथड के नाम से तो प्रॉमिस करता हूँ कि तू लिख लेगा यार 2 लाइन में। उसके 2 मेरिट भी बता देगा और 2 डीमेरिट भी बता देगा। ज्यादा डीमेरिट समझ नहीं आया तो मैं तो पहले पुराने बच्चों को लर्न कराया था, बच्चे कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली टाइम कंज्यूमिंग। वो बच्चे, अरे नहीं सेम करना, अभी भी देख लियो, अभी आएगा डीमेरिट। हाँ जी, किसके बारे में बात करें? सेकंड मेरिट पढ़ लेते हैं टेलीफोनिक का। इट कैन बी कंडक्टेड इन, आ गया टाइम कंज्यूमिंग वाला। बस ये 2 पॉइंट को समझो, कोई भी उसमें एक में लिख दो पॉजिटिव और एक में लिख दो नेगेटिव। हाँ जी, लिमिटेशन में एक रह गया था, रिएक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ यार, फोन पे तो हम कर देते हैं यस यस यस। तो एग्जैक्टली वो जो चीजें हम लोग ना हमेशा कंसीडर करते हैं किसी चीज को समझने के लिए, दैट एक विजुअल होता है। और विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कभी ऐसा बोल सकते हो, ये देखो ऐसा बोल सकते हो, यस 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 मैं चल रहा हूँ, यस मैं चल रहा हूँ, बोल के दिखाइयो, यस मैं चल रहा हूँ। ऐसे बोलियो नो नो। अरे सोच समझ के पूरा, पहले आपको भी करना पड़ेगा, करके देख लो, एक हफ्ते नहीं कर सकते यार। हाँ। मुश्किल है ना? तो भाई सोच के देखोगी ना, जो फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, ओए होए। यार सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ देखो एक बार, यहाँ देखो, बॉडी लैंग्वेज, इसे कहते हैं जेस्चर्स। भाई आप लोग जो बोल रहे हो ना, और आपकी जो बॉडी बोल रही है, वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। पर सुनो, आप बोल रहे हो वो सुनाई तो दे रहा है मुझे, बट आपकी बॉडी क्या बोल रही है टेलीफोन में वो दिख रहा है। अब ये प्लीज मत बोलना, वीडियो कॉल कर लो, क्योंकि भाई ये तब की बात थी, नहीं अब की बात है मेरे लिए। समझ आई आपको मेरी बात ही? तो टेलीफोन की बात तो हम लोग तब की बात कर रहे हैं, तब से ही नोट्स है ये वाले। तो इसका मतलब मैं कहते हैं कि फोन पर ना लोगों की रिएक्शंस पता नहीं लगते। हाँ जो बोल रहे हैं वो तो लगता है, पर चीजों को समझने के लिए 2 चीजें होती हैं, एक ऑडियो और एक विजुअल। तो ये डीमेरिट हो गया, क्या हो गया? डीमेरिट। हाँ जी, नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी? इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। इंफॉर्मेशन किससे लेके आने? रौनक, तुझे लेते रौनक, कौन होंगे कॉरेस्पॉन्डेंट?
और कुछ बाहर के लोग, अच्छा। और कॉरेस्पॉन्डेंसी से पढ़ाई कर ली। यहाँ डेटा को कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, मेथड का नाम है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। सर कॉरेस्पॉन्डेंस कर ले। बहुत मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुई बात, सॉरी। हाँ जी, पढ़ लिया है, पढ़ लिया। पढ़ लिया। आओ, ये देखो, ये देखो। हाँ सही है बेटा, सही है, देख। इन दिस मेथड लोकल एजेंट्स, देख बेटा यहाँ पे देख रख, local agents or correspondents are appointed in different parts of investigation area. These agents regularly, क्या हमने उन्हें किसको हायर किया? एजेंट्स को। किसको? और इन्हीं एजेंट को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट। क्या बोलते हैं? यस, दीज एजेंट्स रेगुलरली सप्लाई द टू द सेंट्रल ऑफिस, और किसको देते हैं? इन्वेस्टिगेटर को। जितने भी न्यूज चैनल्स होते हैं, तुमको क्या लगता है कि यार अब यार जयपुर में कुछ हुआ है, यहाँ पे आ गया दिल्ली में आज तक में, ऐसे यहाँ पर वो हो रहा है, एकदम से अभी हो रहा है, वहां पे अभी हो रहा है, ये कैसे मेरे पास पहुंच गई न्यूज? अरे इन सब न्यूज चैनल के अलग अलग एरियाज में ना एजेंट्स होते हैं, क्योंकि ये खुद तो वहां प्रेजेंट नहीं हो सकते एक ही टाइम पर यार। कोई एक एरिया थोड़ी है, इतने सारे एरिया, इतने सारे क्राइम होते हैं यार। तो मोस्टली जहां पर आप लोगों का इन्वेस्टिगेशन एरिया बहुत बड़ा होता है ना, वहां पे एजेंट्स को हायर किया जाता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए यार, और उन्हीं एजेंट्स को कॉरेस्पॉन्डेंट बोलते हैं, और इस मेथड को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। आई मेरी बात समझ? क्लियर है? जरा देखने एक बार किसके बारे में बात करें, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, बोलो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम। So they collect information. Yes, in this method, local agents and correspondents are appointed. ठीक है कुणाल सर? These agents regularly supply information to the investigator. ठीक है कुणाल सर? They collect the information according to their own. तो डीमेरिट आ सकता है वैसे भाई, ये तो जिसको हम, मैं एजेंट है जिनको मैं बोल रहा हूं कि जाके इन्फॉर्मेशन क्या करके ले आओ, कलेक्ट क्या करके ले आओ, तो क्या पता कुणाल सर वो बायस्ड हो, क्या पता उनको नहीं आता हो, क्या पता वो इन्फॉर्मेशन गलत ले। अच्छा सर फिर लिमिटेशन तो बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, लिमिटेशन बाद में पढ़ लेंगे, बट हाँ मैं भी किसको हायर कर रहा हूँ? किसी एजेंट को। किसको हायर कर रहा हूँ? किसी एजेंट को। रेडियो एंड न्यूज़पेपर एजेंसी, हाँ वही तो बता रहा था अभी। रेडियो एंड न्यूज़पेपर एजेंसी जनरली ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्राइक्स, थेफ्ट्स, एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा बाय दिस। अब एरियाज में होते हैं ना, बटे होते हैं ना, कुछ भी कोई दिक्कत होती है सबसे पहले न्यूज वाले पहुंच जाते हैं भाई, समझ रहे मेरी बात है? इन सब पे क्या होते हैं? एजेंट्स। क्या होते हैं? तो मेरिट्स और क्या है इसके? डी मेरिट। फर्स्ट दिस मेथड इज कंपैरेटिवली चीप होता होगा यार। हाँ हाँ, तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ, कॉस्टली, लिमिटेशन के अंदर आप लोगों के पास टाइम कंज्यूमिंग, ये दो हमारे पास है जिसमें आप लोग सब में कॉमन लिख देते हैं जी। अब चीप हमारे, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात तो सुनो यार, डायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू है नहीं है? अच्छा, क्या बात कर रहे हो? मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, और मैं डायरेक्टली डेटा को कलेक्ट करने जा रहा हूँ। डेटा कलेक्ट करना इन्वेस्टिगेटर के लिए एक इंपॉर्टेंट काम है, बट अगर मेरे पास डेटा को कलेक्ट करने के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, तो पहले मैं अपना वो एक्टिविटी करूंगा, और वो एक्टिविटी को करने के लिए किसी एजेंट को दूंगा, क्योंकि मैं वहां सारे काम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मेरे पर आर की वैल्यू मेरी ऑलरेडी जो मेरी एग्जिस्टिंग वैल्यू उससे बहुत ज्यादा है। तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोनिक तो नहीं हो सकता क्योंकि टेलीफोनिक के अंदर तो हम लोग बात करते हैं सिर्फ कॉल की। बाकी आप लोग किसी भी रेट के अकॉर्डिंग जज थोड़ी कर सकते हैं। आपको कैसे पता कि इस जो एजेंट जो आप हायर कर रहे हैं इसका प्राइस कितना होता है? और आप अगर एज ए इन्वेस्टिगेटर जाएंगे तो आपने तो लिमिटेशन पड़ी है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के अंदर कि वहां पे तो आपका इन्वेस्टिगेशन एरिया क्या होता है? लिमिटेड। तो लार्ज में करना हो तो फिर क्या करोगे? तो कॉस्ट को कवर किया जाता है, जब आपकी सेल ज्यादा होंगी तो वो कॉस्ट ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग तो बहुत कम हो जाएगी ना। तो जो एजेंट से हायर कर रहे हैं, सोचो उनकी कितनी ज्यादा बड़ी इन्वेस्टिगेशन फॉर्म होगी, तो उनके लिए तो इन्वेस्टिगेटर हायर करना बहुत छोटी कॉस्ट है ना। उसके बेसिस पर ये क्या बोल रहे हैं कि वो क्या होता है? बहुत चीप। अब डायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू में तुमने किसी एक क्लास का डेटा लेना है, डायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू में तुमने किसी एक क्लास लेना है। सोचो कि जो इसकी बात करो ना, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, ये वो एजेंसीज होंगी जो पूरे इंडिया का डेटा ले रही है। तो वो किसी क्लास के लिए ठीक था डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, और वो सस्ता भी था, तुमको लग भी सस्ता भी जा रहा है, तो ये भी सस्ता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी इंडिया का ले रहे हैं और इनके लिए कॉरेस्पॉन्डेंट को हायर करना बहुत कम कॉस्ट है। अब चलो एक छोटा सा एक बात सुनो, समझो डेटा को कलेक्ट करके ना, डेटा कलेक्ट हो रहा है, फिश कलेक्ट हो रही है, क्या कलेक्ट हो रही है? फिश। और फिश को हम बेचेंगे, फिश को हम बेचेंगे। तो जो इन्वेस्टिगेटर जा रहा है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, कितनी फिश पकड़ेगा?
एक क्लास से है सिर्फ एक, ये कितनी बेच पाएगा, इसकी कितनी इनकम होगी। और अब सुनो, जो ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट है, ये कहां से फिश पकड़ रहे हैं, पूरी इंडिया से पूरी। तो ये कितनी फिश पकड़ेंगे, इनकी कितनी सेल होगी, और उस सेल के हिसाब से तो इनकी कॉस्ट बहुत। हाँ ये कह रहा हूं, इंग्लिश तो कुछ भी नहीं है यार, इंग्लिश सीरियसली कुछ भी नहीं है सर। क्वेश्चन पूछ ले यार, वो तो लिमिटेशन है, वो बायसनेस वो बाद में कर लेंगे बात। कॉरेस्पॉन्डेंट तो क्या पता बेवकूफ हो, क्या पता कॉरेस्पॉन्डेंट आधा दिमाग का हो, उससे मैं बाद में बात कर लेंगे उससे यार। हाँ जी हाँ जी, ये रौनक कुछ कह रहा था, ठीक है। इट गिव्स रिजल्ट इजली एंड प्रॉम्प्टली। मैंने बोला था जा भाई कॉरेस्पॉन्डेंट ये क्वेश्चन पूछ के आ जा, वो पूछ के आ गया। लिमिटेशन इन दिस मेथड ओरिजिनल डेटा इज नॉट, आ गई लिमिटेशन आ गई। एक दो के डाउट हो गए क्लियर भाई, क्या हुआ सर वो झूठ बोल रहा हो, कुछ भी हो सकता है सर, बायसनेस हो सकती है। इट गिव्स अप्रोक्सीमेट एंड रफ रिजल्ट, देख लो आ गई। ये कुछ और बोल रहे थे, यही बोल रहे थे, यही बोल रहे थे, हाँ देख लो जी, क्या बता वो ना बताए, हाँ हो सकता है ऐसा भाई। देख यार, खुद का काम करना तो खुद का होता है ना, किसी और से करवाना तो वो उसमें डिफरेंस तो आएगा ना। मेरी बात किसे समझ आ रही है मेरी बात ये वाली यार, कि खुद का काम खुद का होता है भाई। मैं किसी और को करने के लिए बोल सकता हूं, पर जैसे मैं खुद करूंगा ना, वैसा शायद से कोई और नहीं कर सकता, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा। तो वो लिमिटेशन है। और तुमने सही कहा एक बार, क्या पता आलसी हो वो, क्या पता नहीं करके आया हो, क्या पता अपनी मर्जी से डेटा लिख दिया हो, किसको पता लग रहा है। लिमिटेशन है ये, क्या है एक बच्चे, लिमिटेशन। एक दिन मैंने किसी को बोला, मैंने इसको बोला, मैंने बेटा जाके बाहर ना पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ये नीचे जाके सो गया और पैम्फलेट इसने फेंक दिए सारे। मैं डिस्ट्रीब्यूट कराया, कह रहा सारी विकासपुरी में कराया हूं, मुझे दिख गया पैम्फलेट का बंडल नीचे। तो अभी आपको पता थोड़ी लगता है कोई क्या कर रहा है, तो लिमिटेशन तो कुछ भी हो सकती है यार। क्या पता सच में डिस्ट्रीब्यूट कर भी दिया मुझे ना मिलता अगर, तो पता लगता ही नहीं मुझे। तो देर आर मेनी फैक्टर्स, क्या है जी, देर आर मेनी फैक्टर्स। तो लिमिटेशंस अपने आप बना सकते हो। सुना तुम सही कह रही थी लिमिटेशन, लास्ट आना मेरे पास सही है क्या, मेल्ड क्वेश्चन है। तो ना एक काम कर, डेटा जिससे कलेक्ट करना है, जिससे क्या कलेक्ट करना है, डेटा, डेटा जिससे कलेक्ट करना है सना, उसको एक क्वेश्चनियर बना के दे दे। एक क्वेश्चन बना, उसके नीचे आंसर का स्पेस छोड़, फिर एक क्वेश्चन, आंसर का स्पेस, क्वेश्चन, आंसर का स्पेस, और मेल कर दे और बोल कि आंसर लिख के वापस मेल कर दो। बेस्ट। बट ये वो मेल जीमेल नहीं है, ये पोस्ट है ना, ये तुम वाली मेल में समझ जाना। हाँ तो ऐसे भी कर लेंगे, इसमें लिख देंगे, अपग्रेड करते हैं इसको। पर जो है हमारे पास लिखा हुआ पहले एक बार वो पढ़ ले, क्या बोल रही बोलना। अ लिस्ट ऑफ, a list of questionnaire, a list of questionnaire relating to an इंक्वायरी, जो तेरा पर्पस है, जिस चीज के बारे में तू जानना चाहता है, a list of questionnaire relating to an inquiry is called questionnaire। क्या बोलते हैं, is called the list, this list of question provides a space for each answer। और हर क्वेश्चन के बाद क्या छोड़ दो, एक स्पेस, और बोल दो इस पे क्या लिख के भेज दो जी, आंसर। क्वेश्चनियर्स आर सेंड टू, किसको भेजा, बाय 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 विद अ रिक्वेस्ट टू आंसर एंड रिटर्न इट विद द, लड़ रहा है, कह रहा क्या बता वो आंसर गलत, रॉन्ग आंसर लिख के भेज दे। हाँ तो फिर क्या, मैं क्या करूं, होगी लिमिटेशन, पढ़ लेना बाद में, होगी यार ये भी लिमिटेशन होगी, पढ़ लेना कोई बात नहीं। बट हाँ लिख सकते हैं, तो इसमें भी कौन से रिएक्शन पता लग रहे हैं यार, फॉर्म तो कोई भी भर देता है, और सच्ची के रिएक्शन के काम से पता लगता है यार। तो लिमिटेशन में लिख दियो यार, लिमिटेशन में लिखना हो तो। पर कभी ये मत बोलना कि सबसे अच्छा इंडायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू होता है, वो तो सिर्फ लिमिटेशन उसकी क्या होती है कि वो स्मॉल एरियाज के लिए होता है। इसका मतलब मेरी बात सुन, मैं सबके अपने अपने फायदे और नुकसान है मेरे यार, सबके अपने अपने फायदे नुकसान है, तभी तो सबके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो जब आप लोग, आपने कभी इंक्वायरी कंडक्ट करनी हो, इन्वेस्टिगेशन करनी हो, रिसर्च करनी हो, और अगर आपने डेटा कलेक्ट करना हो, तो आप लोग भी सारे मेथड्स यूज कर सकते हो। क्या पता आपका बिजनेस ही इसी पार्ट में हो, क्या पता आप लोगों ने अपने बिजनेस करने के लिए कुछ करना हो इन्वेस्टिगेशन। तो ये मेरे पास मेथड्स हैं डेटा को कलेक्ट करने के। इन मेथड्स में अब अपग्रेडेशन आ चुकी है। पोस्ट, अब पोस्ट के थ्रू थोड़ी डेटा कलेक्ट होता होगा यार, 5 मिनट में होता है, गूगल फॉर्म के थ्रू भी बताया सना ने।
टेलीफोनिक इंटरव्यू के बेसिस पे किस सारे डेटा कलेक्ट हो जाते हैं यार। अभी तो सिर्फ कंट्री की बात छोड़िए तो पूरे वर्ल्ड की बात होगी, अब एक फोन में डेटा कहीं के भी कलेक्ट करवा लो यार। और तो को पता ही है डेटा कलेक्ट करना। अरे अरे नलायको, स्टैट्स पढ़ने आए हो? स्टैट्स को पढ़ने के लिए चाहिए क्या? डेटा। और अभी तक और 3 क्लासेस से आज थर्ड क्लास है, और थर्ड क्लास से थर्ड क्लास तक हम सिर्फ एक ही बात पढ़ रहे हैं कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाए। जब इतना ये कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करने वाली बात अगर हमारे माइंड में हमें क्लियर होगी ना बच्चों यार, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप लोगों की नॉलेज ही डिफरेंट होगी यार। आपको जो अपनी क्लास में पता होगा वो एकदम डिफरेंट होगा। ये रहा जी आप लोगों के पास। सर इसके मेरिट्स बताना। सर लार्ज फील्ड कैन बी, हाँ पोस्ट तो करनी है, जितने बड़ी दूर भेज दे पोस्ट, कौन सा कुछ जाना है भाई चल के। बस कर रहा हूँ कभी डेटा के नाम से जो समझ आता है ना वो अपने खुद कोई पॉइंट नहीं होते इसके कि किस पॉइंट को एक्सप्लेन कर, जैसे हम 9th-10th में करते थे, ऐसा कुछ पॉइंट नहीं होता। आपने सिर्फ लिखना है मेरिट ऑर्डर। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लार्ज फील्ड कैन बी स्टडीड बाय दिस मेथड, वी कैन यूज दिस मेथड इन केस वेयर द इन्फॉर्मेंट्स आर स्प्रेड ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। हम कहां यूज कर सकते हैं ये मेथड? हाँ जी, ये मेथड हम लोग कहां यूज करते हैं? इन अ वाइड, दिस इज नॉट एन एक्सपेंसिव मेथड, कम ऑन, दिस इज नॉट एन, इट इज अ cheap as mailing cost is less than the cost of personal visits. मेलिंग कॉस्ट कम है भाई, लेस देन दी पर्सन। जो बात कर रहे थे देखो वही मेरिट में लिखा हुआ है। सर डीमेरिट क्या होगा? सर इट इज डिफिकल्ट टू प्रिज्यूम दैट द कॉपरेशन ऑफ द पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट्स। सर क्या पता सर, आपको कैसे पता सर जो क्वेश्चन आपने पूछा उसने उसकी क्वेश्चन के बेसिस पर आंसर दे दिया सही? सर आपको कैसे पता सर वो आपके बिना देखे आपके साथ कोऑपरेट करेगा? हाँ नहीं पता भाई, नहीं पता। हाँ लिमिटेशन में वही तो बता रहा हूँ यार, वो जो लिमिटेशन में बता रहा हूँ। सर यस, शेड्यूल सेंड बैक बाय द इन्फॉर्मेंट्स मे बी इनकम्प्लीट। क्या पता एक क्वेश्चन छोड़ दिया, जो मेन क्वेश्चन था वो छोड़ दिया, जिससे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगना था वो कॉलम छोड़ दिया उन्होंने यार। इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट एंड इट मे बी डिफिकल्ट टू वेरीफाई दी एक्यूरेसी। और कोई तरीका भी नहीं चेक करने का, ये लाल लाइट जली है सही लिखा है, झूठ 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 बोल रहा है, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हम लोगों ने अभी मेथड्स, जितने भी अभी हम लोगों ने मेथड्स आप लोगों के साथ अभी कवर कर रहा हूं मैं, ये मेथड्स, ये सारे के सारे मेथड्स नाम से आपको समझ आ गई कि अब क्या है जी। फर्स्ट मेथड कौन सा था? Yes, first method is direct personal interview. Second method, indirect personal interview. Third method, telephonic interview. Third is telephonic interview. Fourth, mailed questionnaire. Fourth, mailed questionnaire. Fifth, information from correspondent. ये मेरे पास क्या थे? 5 methods. अरे 5 methods किस चीज के यार? अरे किसको कलेक्ट करने के? डेटा को। कौन से डेटा को? डेटा होते कौन कौन से हैं? प्राइमरी एंड, प्राइमरी एंड, अरे चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो? कलेक्शन है डिवाइड इनटू, ये तो 3 है कितने पार्ट्स में? दैट इज एस, एस मींस, एम मींस, एस मींस, एस मींस पापा। सर्विस क्या आ गया जी? क्या आ गया? सर्विस। बस बच्चे प्लीज चुप। क्या आ गया? सर्विस। एंड यस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्विस, सैंपल सर्विस एंड, कम आवाज नहीं आ रही, सैंपल सर्वे एंड सैंपल एंड सैंपल एंड when only a some item of the universe is to be considered, when only a, उसको क्या बोलते हैं? सैंपल। क्या बोलते हैं? when each and every item, when each and every item of the universe is considered, वो कौन सा होता है जी? सेंसस। कौन सा होता है? तो देयर आर 2 पार्ट्स, सैंपल एंड सेंसस। आप लोग जब एक ही क्लास के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सेंसस है जी, सेंसस है। यस यस, अगर मैं रोज सोच रहा हूँ कि सर मैं सिर्फ एवरेज देख रहा हूँ कि सिर्फ ये 2 लाइन तो भर गई तो 50 स्टूडेंट्स तो होंगे ही, तो ऐसा मैं ये इसको कहते हैं एवरेज लेना, वो नहीं ले रहा मैं जब डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो वो कौन सा हो गया जी? सैंपल। और एक कौन सा है जी? सेंसस। हाँ जी, सैंपल सर्वे और कौन सर्वे? सेंसस। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं, अगर मेरी आज ये थर्ड क्लास है और आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये चैप्टर पता है तो आपको ये डिफरेंस भी आता होगा। पढ़ के देखो, कोई ऐसी चीज बताओ और मुझे बताओ तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं।
सेंसिस मेथड इज अ कॉस्टलियर, हाँ होगा ही भाई, हर एक आइटम को कंसिडर करना है, होगा ही। इन टर्म्स ऑफ टाइम मनी लेबर इन्वॉल्व, हाँ। सैम्पलिंग मेथड रिक्वायर्स लेस, हाँ पता, ठीक है। रिजल्ट आर हाईली रिलायबल, हाँ भाई, जब यूनिवर्स की हर एक आइटम को कंसिडर किया तो वो रिलायबल होगा, जिया रिजल्ट रिलायबल होगा, दिया रिजल्ट रिलायबल होगा। अंडर सैम्पलिंग मेथड रिजल्ट्स आर लेस, सैंपल लिया है यार जो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या पता है, वो याद है ना, वो 3 बच्चों का सैंपल ले लिया था मेरे फादर साहब ने, वो क्या पूरी क्लास ही नलायक है, जबकि पीछे वाला बच्चा बोला सर मेरे तो बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं, आपने मुझे नलायक कैसे सोच लिया। सेंसस मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, अरे अगर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज्यादा होगा, हर एक आइटम में कंसिडर करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो सेंसस सिर्फ सुटेबल कहां पर है, जहां एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो, स्मॉल, और सैंपलिंग सुटेबल कहां पर है, जहां पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो, लार्ज। Yes, last, verification and clarify information. Verification of information involves huge expense and is generally not possible. एक तूने सेंसस किया है कलेक्ट, अभी हर एक आइटम को क्या किया है, कंसीडर, अब तो दोबारा जा रहा है चेक करने के लिए कि वो सही है या, थोड़ा सा इम्पॉसिबल है डेटा को चेक करना, बट हाँ सैंपल लिए, अभी एक लिए सैंपल, कल दूसरा सैंपल ले ले एक बार, तो को आइडिया मिल जाएगा कि वो जो सैंपल जो तूने कलेक्ट किया है वो सही है या गलत। तो सैंपल को कलेक्ट चेक करना फिर भी इजी है एज कंपेयर टू दी सेंसस। ये आप लोगों के पास डिफरेंस गिवन है सैंपल और सेंसस का जी, कौन सा रिलायबल है, टाइम कंज्यूमिंग है, कितना टाइम लगता है, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। ये अच्छी बात है, आप लोग ये थर्ड क्लास के अंदर है तो आप लोगों को सैंपल और सेंसस का मीनिंग पता है, इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है जी। यस सर, इजिली वेरीफाइड। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने डैड को, डैड आपने लास्ट क्लास में 3 बच्चों के सैंपल लिए थे, एक काम करो दोबारा आओ 3 बच्चे दोबारा ले लो, 3 के लेने, मैं कौन सा कह रहा हूँ सबके दोबारा पूछो, उन्होंने किसी और 3 के ले लिए, चलो एक बार दोबारा एक काम करो किसी और 3 के भी लेके देख लो, और हर बार सेंसिस करना वो दिक्कत है। सबके लेके गए हैं, अभी 2 घंटे लगे थे, सेंसिस किया था, मैं कहता हूँ चेक करवा दो, वो मुश्किल है, चेक करने के बाद दोबारा सबके बाद 2 घंटे लगाना, और वो मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन के लिए सेंसस थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक ईच एंड एवरी आइटम को देखा जाता है। सैंपल इजी होता है क्योंकि सैंपल छोटा होता है, जल्दी से लिया जाता है, एक और भी ले लेंगे फटाफट। There are 2 types of survey students, that is sample survey and census, and ये sample survey के हमारे पास क्या होते हैं जी, सैम्पलिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं जी, रैंडम एंड नॉन रैंडम। एक बात सुनो, बिना बोर्ड पे देख के बताओगे रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, ऐसे बता दो जैसे, when has equal chance to get selected in a sample, to get selected in a, और नॉन रैंडम का मतलब क्या होता है, तो रैंडम के भी कुछ क्या होते हैं, मेथड्स, नॉन रैंडम भी क्या होते हैं, मेथड्स। तूने पढ़ा नहीं रहा, यहां देखो, नहीं पढ़ा रहा, यहां देखो बता रहा हूं, रैंडम के मेथड के नाम बोल दो, बोलना, रेस्ट्रिक्टेड एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्प, बोलो नाम बोलो, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉन रैंडम के नाम बोलो, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। 90% स्कूल्स नहीं करवाएंगे, बताएंगे जरूर दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम एंड नॉन रैंडम। मैं सजेस्ट करता हूँ नहीं करवाएंगे तो आप भी प्रेशर मत लेना, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ पेपर में वही देंगे वो जो वो करवाएंगे। और अगर आप कहते हो नहीं कुणाल सर जैसा आपने कहा था हम लोगों को तो सब कुछ पढ़ना है अभी, नहीं तो फ्यूचर में कभी काम आएगा कि भाई ये रैंडम होता क्या है, कौन कौन से तरीके होते हैं, हम लोग तो करेंगे, हम लोग ये सारे करेंगे जी, रैंडम के मेथड्स भी करेंगे और नॉन रैंडम। और फिर लास्ट टॉपिक आपको पता ही है, सब कुछ हो गया, वो चैप्टर हो गया जी, वो जो सेकेंडरी डेटा था, कौन सा डेटा था, सेकेंडरी डेटा, क्योंकि मेथड तो नहीं होता और ना कोई सर्वे होता, ना कोई, उसके सिर्फ क्या होता है 2 सोर्सेस, कौन कौन से, पब्लिश और लिमिटेशन लिख सकते हैं अगर पूछेंगे तो आपसे, तो मैं तो बता दूंगा पहले, पढ़ाते हुए पहले बता दूंगा कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग सिर्फ वही इन्वेस्टिगेटर करता है जो अपनी फील्ड में परफेक्ट हो, समझदार हो, पक्का बताऊंगा ये बात। कोई भी बेवकूफ इन्वेस्टिगेटर उठ के थोड़ी कर सकता है तू आ जा तू आ जा तू आ जा अपनी मर्जी से, मर्जी थोड़ी होती है कभी, हर चीज के पीछे साइंटिफिक इंक्वायरी होती है, बोल, हर चीज के पीछे साइंटिफिक इंक्वायरी होती है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अपनी मर्जी से कोई डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ पर, मैं राजा हूं यहाँ का, ऐसा ना होता है। आई बात समझ, लग गया पता, चैप्टर पता लग गया, पूरा पता लग गया क्या करना है? हाँ
ये आपको बता रहा हूँ, आपके बात बता रहा हूँ, सुनो। आपकी पूरी स्टैट्स के अंदर जितना भी थ्योरी पार्ट है, जितना भी क्या है थ्योरी पार्ट, उसका सबसे बड़ा चैप्टर था ये। हाँ ये, हाँ सबसे बड़ा थ्योरी का ये, सबसे बड़ा पूरी बुक का सबसे बड़ा। बट तुम लोगों ने करा है ना एसएमएस, अगर मैं भी शुरू करता ना ऐसे प्राइमरी डेटा, फिर चल रहे नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर तो तुम मेरे को भी डांट देते कि बस करो यार, चैप्टर खत्म नहीं हो रहा। आई मेरी बात समझ? जाओ उड़ जाओ। जय माता दी।